नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है और उनका दोहरा चेहरा जनता के सामने आ गया है कि किस तरीके से चुनाव के पहले वादे किए जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद वादों को बदल दिया जाता है और इसे जो है रिनोवेट कर दिया जाता है या फिर केंद्र से ही उन वादों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। और ऐसा ही एक वीडियो आज के वक्त में सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का बड़ी ही तेजी से जो है वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि एक वीडियो में अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता से ये वादा कर रहे हैं। चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले जो है वो वादा कर रहे हैं, उस समय का चुनाव का समय है और वो जनता से कह रहे हैं कि पंजाब में पानी की समस्या है। अगर उनकी सरकार बनेगी तो पंजाब में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे, लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। वहीं कट्टू दूसरा आपको बता दें कि वीडियो है उसी में अटैच, जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार बन चुकी है और ये बात वीडियो में इस वजह से स्पष्ट रूप से समझ आ रही है क्योंकि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो भगवत मान है साथ में अरविंद केजरीवाल है और यहाँ पर जो है पंजाब में इनकी अब सरकार बन चुकी है। तो चुनाव के बाद कुछ ऐसा आलम है कि चुनाव से पहले 24 घंटे जो है पानी देने की बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद कहते हैं कि हरियाणा में और पंजाब में पानी की समस्या है। ऐसे में केंद्र को इंटरवीन करके इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पंजाब और हरियाणा की जनता को पानी प्रोवाइड करना चाहिए। यानी आप यहाँ से ये क्रोनोलॉजी है वो समझिए कि किस तरीके से चुनाव में जीतने के लिए लोक लुभावन वादे किए जाते हैं और उस वक्त न केंद्र सरकार से परमिशन मांगी जाती है, उस वक्त न केंद्र सरकार से पूछा जाता है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे पानी देने की जो है बात कही थी तो क्या उन्होंने केंद्र सरकार से पूछ के ये वादा किया था? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें अपने पार्टी की सरकार बनानी थी तो उनके मुंह में जो आया उन्होंने लोगों से वादा कर दिया। उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कही थी, वो जुलाई के वक्त में जो है दे रहे थे, उसमें भी कई घरों में मिला, कई घरों में नहीं मिला। उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपया देने की बात कही थी चुनाव से पहले, चुनाव खत्म होते ही बोलते हैं मोदी सरकार हमें देगी तो फिर हम आपको देंगे। तो ये जब वादे करते हैं तो ये केंद्र सरकार से ना इसे लेकर डिस्कस करते हैं, न प्रॉपर इसे लेकर बातचीत की जाती है कि हाँ हम इतने पैसे जो है हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर हम इतने वादे करेंगे और केंद्र सरकार इसका दायित्व ले ले। ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की ना डील होती है ना बातचीत होती है। तो उस वक्त चुनाव जीतने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। चुनाव जीतते ही अपने वादों की जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार के ऊपर थोप देते हैं कि केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही है तो हम कैसे करें, केंद्र सरकार हमें नहीं कर रही है तो हम कैसे करें। और आज के वक्त में आप ये आलम देखिए कि पंजाब का आम आदमी पार्टी का सरकार बनने के बाद से ही पंजाब के आलम ऐसा है कि अब नॉर्मल जो नौकरी कर रहे हैं सरकारी नौकर जो है उन्हें भी सैलरी देने के पैसे पंजाब के पास नहीं है। तो ऐसे राज्य में आपने सरकार बनाई, उस राज्य को गरीबी से निकालना, उस राज्य को कर्ज से निकालना आपका काम है, तो उस राज्य पर और कर्ज चढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल आज के वक्त में कर रहे हैं। उनके साथ भगवत मान है जो कि ऑलरेडी शुरुआत से इन्हें कठपुतली कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल जैसा कहते हैं वैसा वो मुंडी हिला देते हैं और वैसा ही वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका खुद का एक मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी तरीके की कोई आप कह सकते हैं बेस नहीं है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल हमेशा केंद्र द्वारा किए गए कामों का क्रेडिट लेते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में खुद ही कह रहे थे कि दिल्ली में भी इसी तरीके से परेशानी है, महिलाओं की सुरक्षा ठीक से नहीं हो रही है, महिला सुरक्षा के मामले में बहुत जो है महिला हिंसा काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, असुरक्षित है महिला दिल्ली में सबसे ज्यादा, और इसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली एलजी को जो है इंटरवीन करने की जरूरत है और कानून बनाने की जरूरत है। तो आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है? भगवत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है? हरियाणा में दूसरी सरकार क्यों है? जब सारे काम केंद्र ही करेगी तो आप सभी को मुख्यमंत्री पद किस लिए दिया गया है? वहां बैठ के शराब घोटाला करने के लिए, वहां बैठ के क्लासरूम घोटाला करने के लिए, वहां बैठ के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल करने के लिए। पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है और पंजाब की जनता के पैसे कर्ज से उन्हें निकालने और उबारने की बजाय उनके पैसे का एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया जाता है। पंजाब के हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में भगवत मान की तस्वीर छापी जाती है। आखिर ये पैसा कहां से आता है? भगवत मान और अरविंद केजरीवाल को जवाब देने की जरूरत है और जनता पूछ भी रही है, लेकिन इनका जवाब वो नहीं देंगे। वो शिक्षा मॉडल गिनवाएंगे, वो हेल्थ मॉडल गिनवाएंगे, वो अपने मंत्री को भारत रत्न और
पद्म विभूषण देने की बात करेंगे, लेकिन जो मुद्दा है उस पर वो कभी बोलते नजर नहीं आते हैं। और ये जो वीडियो सामने आई है, इस वीडियो के बाद तो उनका चेहरा बेनकाब हो गया है कि चुनाव से पहले के अरविंद केजरीवाल और चुनाव के बाद के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी बोली में कितनी जमीन आसमान का फर्क है। इसको ट्वीट को साझा करते हुए अविनाश श्रीवास्तव ने लिखा है, इसके जैसा धूर्त और दोगला इंसान देखा है कहीं। अब इसमें कमेंट सेक्शन भी थोड़ा देख लीजिए। लोग जो है कह रहे हैं कि सिर्फ इतना समझ लीजिए, जितने भी अच्छे काम दिल्ली में हो रहे हैं वो मोदी की वजह से हो रहे हैं, और जितने भी अच्छे काम दिल्ली में नहीं हो पा रहे हैं वो केजरीवाल की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। वरना केजरीवाल जी जिस अमित शाह पर काम न करने देने का आरोप लगाते थे, उन्हें कोरोना समय नहीं बुलाते। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है सारी चीज बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है केजरीवाल की वजह से नुकसान होता है केंद्र के किए गए कामों का। ये खुद जो है क्रेडिट लेते रहते हैं और ये जो है इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भगवान को भी शर्मिंदगी फील हो रही होगी क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बनाया। तो आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो ये वीडियो है अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की अब खिल्ली उड़ाई जा रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है इलेक्शन से पहले कुछ और इलेक्शन के बाद कोई और व्यक्ति हो जाते हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जनता से झूठे वादे करते हैं और पंजाब में उन्होंने एक के बाद एक कई सारे झूठे वादे किए हैं। और आज के वक्त में पंजाब की जनता भी ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए उन्हें बेवकूफ़ बनाया, उनका इस्तेमाल किया। और आज के वक्त में जब उनकी सत्ता में वो आ चुके हैं, जब उन्होंने आज जो है कुर्सी उन्हें मिल चुकी है, तो उसके बाद उन्हें जनता का कोई ख्याल नहीं है। जनता के पैसे का इस्तेमाल वो अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब को के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो अरविंद केजरीवाल के परछाई बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं, जैसा करते हैं, एज इट इज भगवंत मान जो है करते नजर आते हैं। और इससे कई बार प्रूफ हो चुका है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भले ही भगवंत मान हो, लेकिन पंजाब को ऑपरेट अरविंद केजरीवाल ही करते हैं। और ऐसे में साफ तौर पर पंजाब की जनता के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं कि अब जनता ही सामने रख रही है। आपको बता दें कि जिसने ये वीडियो साझा किया है, ये कोई ब्लू टिक वाला व्यक्ति नहीं है जो आपको लगे कि कोई एजेंडा हो, प्रोपेगेंडा हो जिसके तहत इसे किया जा रहा है, या ब्लू टिक वालों को किसी ने पैसे दिए हो कि इस तरीके से आप जो है इसे प्रमोट कर दो। ये एक नॉर्मल एक व्यक्ति, जैसा कि हमने आपको नाम भी बताया, अविनाश श्रीवास्तव करके एक कॉमन मैन है जिसने ये वीडियो उठाई और इस वीडियो को उन्होंने साझा किया, जिससे ये बात समझ आ रही है कि आज के वक्त में आम आदमी पार्टी के बारे में आम जनता जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जब गुजरात जाते हैं और हिमाचल प्रदेश जाते हैं और वहां पर भी भाषण देते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री स्कूल, फ्री हेल्थ की बातें कहते हैं, तो वहां के लोग इन्हें नकार देते हैं। और इनके जो है जहाँ पर ये भाषण देते हैं, जनसंवाद करते हैं, वहां पर भीड़ जुटाने के लिए बच्चों को पैसे दिए जाते हैं या फिर जनता को पैसे देकर बिठाया जाता है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का हाल कैसा है। और आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलने की सीमा जो है पार कर दी है और जिसको बेस्ट बताया हो सभी में आज के वक्त में घोटाला निकल कर सामने आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम का राग अलापने वाले अरविंद केजरीवाल आज क्लासरूम घोटाले को लेकर सवालों के घेरे में है। नई शराब नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहने वाले, इतने फायदे होंगे गिनवाने वाले केजरीवाल की सरकार आज शराब घोटाले के मामले में भी अब सवालों के घेरे में है। पंजाब में भी इन्होंने इसी तरीके से शराब घोटाला किया, ऐसा सुखबीर सिंह बादल का कहना है। शायद प्रमुख है उनका ये कहना है कि 500 करोड़ का घोटाला तो यहाँ पर भी हुआ है और सीबीआई जांच की उन्होंने मांग भी की थी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जैसा कहा था कि दिल्ली बेहतर है, पंजाब बेहतर बनाएंगे, तो इन्होंने दिल्ली को भी बर्बाद कर दिया और अब पंजाब की तरफ भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल्स आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।